आप डिहाइड्रेशन अर्थात जल की कमी जो आपके शरीर में है उसकी पूर्ति हो सके। करिएगा इंतजार उस खास सामग्री का। बिल्कुल, किचन पिटारे के साथ साथ कुछ ही देर में आपको बताएंगे लकी अक्षर के बारे में भी, वो अक्षर जिसके जरिए आपके सभी काम होते हैं सफल, यानी कि आपको पूरी तरीके से बनाता है लकी। साथ ही साथ आपको बताएंगे पवित्र स्नान के बारे में कि किस विधि के साथ आपको पवित्र स्नान कल सुबह का करना है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं रक्षा कवच के बारे में, वो कवच जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी उपाय के जरिए आप खुद को और अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखते हैं। तो नोट कीजिएगा कल का अपना रक्षा कवच। चलिए, खास कवच कल के दिन सूजी और चावल जल में डालकर पीपल के नीचे डालते हुए इसके बाद आप अपने घर से प्रस्थान करें, जिसको रवा भी कहते हैं सूजी को। यह आपको कल के दिन कहीं पर भी यात्रा से पहले संपादित करना है। उसके बाद आपकी सुरक्षा की गारंटी प्रकृति स्वतः ले लेगी। बिल्कुल, तो चलिए रक्षा कवच आपने जान लिया, अब जान लेते हैं मिशन सक्सेस, वो सक्सेस की जिसके जरिए आपके सभी रुके हुए काम होते हैं बड़ी तेजी से, यानी कि सभी कामों में मिलती है आपको सफलता। जौ के दाने अपने सर से 7 बार वारिए दक्षिणावर्त और उसके बाद बरगद के नीचे रखते हुए फिर आप किसी भी मिशन के लिए निकल जाइएगा। हर मिशन आपका सफल होगा, परिपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो चलिए रक्षा कवच आपने कल का जान लिया, साथ ही साथ मिशन सक्सेस आपने जान लिया। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों के बारे में, यानी कि बच्चों का त्याग किन के प्रति होना चाहिए और इस त्याग के जरिए क्या बच्चों के ग्रह भी मजबूत होंगे, क्योंकि ग्रह का आपने जिक्र किया है। तो कौन कौन से ग्रह पर इसका असर पड़ता है और त्याग से कैसे परिवार में एकजुटता बनती है आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए संतान का त्याग, यहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों को हम सम्मिश्रित कर रहे हैं, बराबर बराबर मिला रहे हैं। समस्त जिम्मेदारियों का सम्यक रूप से निर्वहन ही त्याग है और त्याग से ही हमारा परिवार बढ़ सकता है, एक सूत्र में चल सकता है। सबसे पहले देखिए क्या करना है। अगर आप संतान हैं, आप अपने माता पिता के प्रति समस्त जिम्मेदारियों का पालन करें, ये सबसे पहला योगदान आपका होगा। जिस भी योग्य हैं, जैसे भी हैं, एक गिलहरी ने भी राम सेतु जब बना रहे थे लंका पर चढ़ाई के लिए, मां सीता को वहां से लाने के लिए, तो एक गिलहरी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बालू डाला था। जो जिस योग्य है, जो जितना सामर्थ्यवान है, उसके अनुसार वह अपना कार्य करे। यही परिवार को एक सूत्र में बांधता है। ये नहीं कि अब पत्नी है, बहू आई है तो सारा काम वही करे। क्यों भाई, आप जिस योग्य है वो करिए ना, ननद की भी जिम्मेदारी होती है। तो संतान को आज हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, पुत्र और पुत्री को। लड़का अगर है तो रात में शयन से पहले थोड़ा सा अपने निद्रा का त्याग कर दे और पिता का पांव जरूर दबाए। जो भी हमसे मिलता है मैं इस सूत्र को उसको जरूर बताता हूं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। कोई भी व्यक्ति अपने पिता के पांव दबा करके उसका चमत्कृत कर देने वाला लाभ महसूस कर सकता है। करके देखिएगा। हम बता रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अक्षरशः इस चीजों का पालन करते हैं, तो हम बता रहे हैं। माता पिता के प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। अब यहां पर आज्ञा के पालन करने में हो सकता है तमाम चीजों का त्याग करना पड़े। आप मैच देख रहे हैं, आपको बहुत पसंद है, पिताजी के लिए दवा लानी है, पिता की दवा के लिए विलंब हो रहा है, तो आप मैच का त्याग करिए, अपने सुख का त्याग करिए और पिता की आज्ञा का पालन करिए, उनकी सेवा के लिए आप कदम बढ़ाइए। ये संतान के दायित्व और त्याग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। यदि कमाते हैं आप, धनार्जन है आपका, तो अपने बच्चों से पहले अपने माता पिता के लिए हर महीने कुछ हट कर करना है। तनख्वाह आपके अकाउंट में आया, आपके हाथ में आया, अब कुछ भी आप अपने पिता के लिए प्रत्येक माह कुछ स्पेशल करिएगा, जो भी प्रकृति ने आपको दिया है, जितना भी आप कर सकते हैं। भाव आपका पवित्र रहेगा, पिता विह्वल हो जाएंगे उतने से ही। यदि दूर रहते हैं आप विदेश में रहते हैं, पिता माता आपके गांव में रहते हैं, तो समय निकालकर उनसे प्रत्येक दिन एक बार बात जरूर करिए। यह भी आपका एक त्याग है, आप इसको भी भूल चुके हैं, नहीं ठीक है।
याद रखिएगा, प्रकृति यही चीजें आपको लौटाएगी। आप भी पिता बने हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप भी वृद्ध होंगे, फिर क्या होगा कल्पना करिएगा। यदि संभव है तो कुछ देर अपने माता पिता के साथ जरूर बैठे, कुछ देर। ये त्याग है आपका। आप पत्नी के कमरे में नहीं है इस समय, अपने कमरे में नहीं है, अपने माता पिता के कमरे में बैठे हैं। ऑफिस से आए, बैग रखा, चाय पानी किया, नाश्ता किया, 10 मिनट 15 मिनट जो आपके पास समय है बैठिए। अच्छा लगेगा। आपका ये नन्हा सा त्याग, छोटा सा त्याग उनके चेहरों पर मुस्कान तो बिखेरेगा ही, साथ ही साथ आपके कुछ खास ग्रहों को मजबूत करेगा। क्या मजबूती देगा आगे बताएंगे हम। नौकरी व्यापार से अवकाश लेकर उनके स्वास्थ्य का, उनके हेल्थ का अलग से ख्याल रखें। अब यहां पर आपने अपनी नौकरी से त्याग लिया, वहां से आपने कुछ वक्त निकाला और अपने माता पिता को प्राथमिकता देते हुए उनके स्वास्थ्य की चिंता की। प्रकृति सब कुछ देखती रहती है। आपके परमाणु, आपके तन के जो आपका जो शक्ति, आपका जो सामर्थ्य है वो आपके पिता से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आपके अंदर आपके पिता का ही अंश है। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यह कितनी भी पीड़ित अवस्था में क्यों ना हो, तुला वृश्चिक में क्यों ना बैठे हो, अर्थात नीचस्थ भी हो, अगर आपने अपने माता पिता का ख्याल किया, अब उनके लिए त्याग किया, तो निसंदेह आपके सूर्य चंद्र शुभ फल देने लग जाएंगे। सूर्य चंद्रमा की उन्नति हुई तो प्रसिद्धि आपके कदमों को चूम लेगी। प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से अगर आप चिंतित थे तो आप थोड़ा सा जो हम बताए हैं अभी, इसमें से कुछ त्याग करके देखिएगा, प्रमोशन खुद आपके पास चलकर आएगा। धन की वृद्धि और मानसिक शांति अल्टीमेट आप करिए, आपको आनंद आएगा। पति क्या त्याग करे अपनी पत्नी के प्रति, आगे इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में सभी के साथ ये सब चीजें होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल रितिका। कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहली कॉलर जसविंदर हमारे साथ जुड़ गई है कुरुक्षेत्र से। जसविंदर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। राधे। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 25 दिसंबर 92 जी। दोपहर का 3:05 का जन्म है जी उसका जी। दिन शुक्रवार, कानपुर, वो है यूपी में कानपुर। चलिए प्रश्न कर लीजिए। नाम लवप्रीत है जी इसका। जी आप प्रश्न करें। हाँ जी, ये ना एमकॉम करी है जी, और ये रोल नंबर भी इसका 4 आता है, कोई भी राहु उसका पीछा नहीं छोड़ता जी। अब इसने मतलब क्लर्की का फॉर्म भरा है, 4 जून का एग्जाम है, तो वो वहाँ भी चाह रहा है, डरती है अभी मेरा राहु ने पीछा छोड़ता। और इसका बताओ जी, ये मतलब नौकरी लग जाएगी या नहीं बैंक में, और एक इसका रिश्ता भी कहीं भी देखने जाते हैं जी, मतलब अच्छा मिलता नहीं है जी। जी जी, ये बता दो जी। ठीक है, नौकरी और विवाह 2 चीजों के लिए आपने मिला जुला कर प्रश्न किया, और आप, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि दिमाग में राहु कहाँ से बस गया है आपके कि राहु पीछा नहीं छोड़ता है। राहु पीछा किया ही नहीं था। इनका पीछा अगर कोई किया है तो शनि और शुक्र ने किया है। मंगल की महादशा है फरवरी 2017 तक, 18 फरवरी 17 तक मंगल की दशा है। शुक्रवार का जन्म इनका है, वृषभ लग्न है इनका और धनु राशि है। 7.5 भी आरंभ हो चुकी है, 7.5 इनके लिए अच्छी है। सरकारी नौकरी के संकेत 100% है, निश्चिंत हो जाइएगा। विवाह वाली बात थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है, बुधवार का व्रत करवा दीजिएगा। द्वितीयस्थ मंगल है, थोड़ा सा दीर्घायु वाले लड़के से ही शादी करिएगा जिसकी कुंडली में उम्र ज्यादा हो, अन्यथा थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करवाइए। जन्मांक में नौकरी का सबसे अच्छा योग है, निश्चिंत रहे। मांसाहार से परहेज, बाल लंबे, नाखून छोटे। बिल्कुल, तो चलिए जसविंदर जी ये उपाय कीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकुल जुड़ गए हैं दिल्ली से। मुकुल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्ते रितिका जी। जी नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे, चरण स्पर्श आचार्य जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपको बहुत आशीर्वाद दिया। श्री राधे। आचार्य जी, हम आपका प्रोग्राम कल आज और कल पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं जी। बहुत लाभ, बहुत शक्ति और बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके उपायों के मन को तृप्ति मिलती है आचार्य जी। उपायों में जो शक्ति है वो करने के बाद ही पता चलती है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए। आचार्य जी, हम आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और
मेरा भाग्य देखिए आप, हमारी एक छोटी सी मौसी की लड़की का जन्म हुआ 8 दिन पहले जी, और आज हमारी कॉल लग गई, हम उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए, पहले उसको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी 9/5/2016। 9 मई 16 जी। जी सुबह के 7:07। 7:04 7:07। अच्छा, कहाँ का जन्म है? दिल्ली का? नो सर, गाजियाबाद का, गाजियाबाद। चलिए ठीक है, कुछ नाम वगैरह सोचा कि नहीं अभी? आचार्य जी हमें अभी इसकी राशि और लग्न और मतलब नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, आप हमारे गुरु हैं। बच्ची संस्कारी रहेगी और सेहत के प्रति आप बता दीजिए, बहुत आपका आभार रहेगा। जरूर जरूर भैया, कुंडली बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी कुंडली है, खूब आगे बढ़े गुड़िया। और वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, लग्न और राशि वृषभ है दोनों। चंद्रमा उच्च का है, प्रातःकालीन वेला में जन्म हुआ, सोमवार दिन, मंगल की महादशा में जन्म है और मंगल इनके 7वें में सुग्रही होकर बैठे हैं। यद्यप की वक्री है शनि के साथ। जन्मांक में जबरदस्त दम है, 6 ग्रह इसके केंद्र में है, चारों केंद्र इसका भरा हुआ है। सूर्य उच्च का है, 9 तारीख का जन्म है, 9 तारीख का जन्म है। यह अपने आप में सूर्य की परम उच्चता दर्शाता है। निश्चिंत रहे, संस्कारवान रहेगी। इसका नाम जो रखिएगा आप पा से रखिएगा। पा से जैसे आप पलक रख सकते हैं, पाखी रख सकते हैं, प्रतिभा रख सकते हैं, प्रज्ञा रख सकते हैं, कुछ भी नाम रखें, देवी देवता का नाम ना हो और नाम के मध्य में आधा अक्षर ना आए, बस इतना ध्यान रखना होता है। तो पंचमेश का अक्षर हमने दिया है, पंचमेश का नाम दिया है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड़िया बहुत आगे बढ़ेगी। यद्यपि बहुत शीघ्र है बोलना, लेकिन याद रखिएगा यह IAS ऑफिसर जरूर बनेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मुकुल जी। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में बताएंगे कि मोहिनी एकादशी पर वो खास उपाय क्या करें जिसके जरिए पति पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार और सम्मान। तो फिलहाल देखिए उस कार्यक्रम की झलक, चल लौटते हैं। को अरिगातो। नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई CD डिलक्स। खूबियों में एक और खूबी। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि परिवार में त्याग का क्या कुछ महत्व होता है, किसको किसके प्रति क्या कुछ त्याग करना चाहिए। ब्रेक से पहले आपको बता दिया कि बच्चों को क्या कुछ त्याग करना चाहिए, उनकी क्या कुछ जिम्मेदारियां बनती है उनके माता पिता के प्रति। अब जान लेते हैं कि पति का त्याग किन के प्रति होना चाहिए ताकि आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आए। बिल्कुल, देखिए पति, इससे पहले तक अभी तक पुत्र था, तो पुत्र के प्रति, पुत्र का अपने माँ पिता के प्रति क्या त्याग है वो सब हमने बताया। अब पति के अर्थात पुरुष के दूसरे रोल के विषय में हम बताते हैं। एक ऐसी जीव आपके घर आई है जो आपके परिवार और कुल से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है। अब वह जो आत्मा आई है किसी अन्य संस्कार और कुल से, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारियां त्याग के रूप में क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला त्याग तो यही है पुरुष के लिए कि अपनी पत्नी को समझना शुरू कर दें।
ये बहुत बड़ी बात है। इस एक वाक्य पर हम पूरे दिन 24 घंटे हम स्पीच दे सकते हैं, व्याख्यानित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को समझते कितना है। तो आप अगर अपनी पत्नी को समझना शुरू कर देंगे तो आप पति के रूप में सबसे त्यागी पुरुष बन जाएंगे। नंबर 2, उसके समर्पण को महसूस करिए कि वह अपना सब कुछ छोड़कर बचपन से लेकर युवावस्था तक का वो कितना बड़ा त्याग करके आई है। अब उसके इस त्याग और समर्पण को, इस प्रेम को, इस निस्वार्थ भाव को समझ लें आप। बस समझ जाएंगे तो सब कुछ आप मान जाएंगे। किसी भी तरह समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ रसोई में कुछ वक्त जरूर बिताएं। हर पुरुष से हम आग्रह करते हैं जो पति बन चुका है कि अगर आपकी पत्नी किचन में है तो बात ही करिए वहां पर। भले ही ना कुछ आप इधर उधर कुछ कर सकें तो वहां बैठ करके, वहां खड़े होकर के कुछ देर उसके साथ गुफ्तगू करें, बातें करें, वही बहुत है आपका। ये आपने समय निकाला है, ये आप पति के रूप में त्याग कर रहे हैं। हल्के में ना लीजिएगा इसे, बड़ी बात है। आप 2 दिन खड़े रहिए रसोई में, देखिए पत्नी को कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों पर भी फोकस करें। ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने पर है और बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से वो महिला संभाल रही है। आपकी भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, तो बच्चों पर भी फोकस करें। बच्चों का भी ख्याल पत्नी से हटकर अपने आप में रखिए। ऑफिस से आने के बाद तत्काल टेलीविजन में ना चिपक जाएं, फेसबुकिंग ना करने लग जाएं। कुछ देर बच्चों के साथ उनके होमवर्क को कराने में उनके साथ वक्त बिताएं, कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाएं, कुछ महापुरुषों की जीवनी बताएं। इससे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे रूप में प्रेरित होंगे बच्चे। अब देखिए, एक बहुत गूढ़ बात हम बताने जा रहे हैं आपके त्याग के विषय में। पति के रूप में पत्नी के मायके का ख्याल भी आपको स्वतः रखना है। वो नहीं कहेगी कि उसके घर कुछ अभाव है, उसके घर कुछ कमियां हैं, उसके घर कुछ दिक्कतें हैं। आप उसके नेत्रों की भाषा को अपने आप पढ़िए, अपने आप समझिए और बिना उसके बताए उसके परिवार का ख्याल अगर आप करते हैं तो समझ जाइए कि अपने आप पति धर्म का 100% पालन कर रहे हैं। किसी दिन पति धर्म पर ही पूरा विषय हम लेंगे। हर छोटी बातों का ख्याल करना अपनी पत्नी के प्रति आपका बहुत बड़ा त्याग बन जाएगा, जो आपको ही सुख देगा, किसी अन्य को नहीं। स्त्री पर हावी होकर के, उस पर चीख करके, उस पर चिल्ला करके आप कोई मर्दानगी नहीं दिखाते, कोई अपना वर्चस्व नहीं कायम करते, कोई पति धर्म नहीं निभाते, अपितु अपने परिवार में विष घोल देते। मौका निकालकर अपनी पत्नी को जरूर कहीं घुमाने ले जाया करिए। आपका यह छोटा सा त्याग आपके परिवार की बगिया को सुगंधों से भर देगा, महका देगा। तो भैया, इतना करने के बाद मिलेगा क्या? आप पूछ सकते हैं हमसे कि हम क्यों करें। लीजिए बताते हैं क्यों करना है। सबसे पहली चीज, आपके कुंडली के शुक्र को बल मिल जाएगा। आपके हॉरोस्कोप का वीनस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। पहला लाभ, वैभव और ऐश्वर्य, जो जिन 2 चीजों का कारक है शुक्र, उन चीजों की वृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी। शुक्र के द्वारा विदेश योग भी बनता है। तो अगर आपने इन खास अपने त्याग को ध्यान दे दिया तो विदेश का योग भी आपका बनेगा, यदि आप चाह रहे हैं या आप जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपका फेम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इतना कुछ मिल रहा है थोड़े से त्याग से, तो त्याग जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, आपने जान लिया पति का त्याग भाव, लेकिन पत्नी को भी अगर स्वयं त्याग करना हो तो किसके प्रति करना चाहिए और कैसे परिवार में एकजुटता बनेगी, वो भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है लकी कॉलर से बात करने का, तो उन्हें कॉल मिलाते हैं, पूछते हैं उनके बारे में और जानते हैं उनका सवाल क्या कुछ है। जी लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अपने बारे में बताइए और पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। भैया आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बिशन राणा बोल रहा हूँ आचार्य जी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल से। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां आपको लकी कॉलर बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, काफी दिन से ट्राई कर रहा था एंड रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। बहुत लकी हूँ कि आज एकादशी भी है, मौनी एकादशी है
जी 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 जी। तो हो सकता है इसी आपके द्वारा ही भाग्य का उदय होना हो। जरूर जरूर, आपका विश्वास है, फल देगा। बताएं। जी सर। डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 20 नवंबर 1970। जी। टाइम 11:55 रात के। जी। नौकरी के बारे में आचार्य जी पूछना है। जन्म कहाँ का भैया? हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब प्रश्न करिए आप। मैं फरवरी से आचार्य जी फ्री हूँ नौकरी से। अच्छा। बहुत अच्छी कंपनी में काम किया है, फार्ले, रिलायंस में। हाँ। लेकिन अभी फरवरी से 2010 के बाद हाँ। कोई जॉब मिलती भी है तो 6 महीने 8 महीने चलती है, उसके बाद छूट जाती है। जी। बड़ी अच्छी पोजीशन पे भी काम किया। जी। अभी फरवरी से बिल्कुल फ्री हो आचार्य जी, तो कोई इसके लिए कोई उपाय या आपका कोई आगे के लिए कोई मार्गदर्शन करिए। जरूर 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 बिशन जी। देखिए कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और सिंह राशि भी आपका है। चंद्र केतु की उपस्थिति एक साथ है। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास कम करने लगे हैं बिशन जी आप। कुंडली आपकी मजबूत है, सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह है, आपके लग्नेश होकर के, आपके राशि के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में परम मित्र राशि में बैठे हैं। मजबूती जो है आपकी वो थोड़ी सी चंद्र और केतु की उपस्थिति लग्नस्थ होने के कारण कम कर दी। शनि आपके जन्मांक में नीच के हैं, मंगल की महादशा है। आप मंगलवार का व्रत शुरू कर दीजिए। अगर आज कुछ नहीं खाए हैं तो आज आप व्रत रख लीजिए। मोहिनी एकादशी मंगलवार दिन, निसंदेह इसका एडवांटेज आपको 2 व्रत के अंदर में मिल जाएगा। मांस भक्षण से तौबा करिएगा और प्रत्येक शाम नौकरी के 1 महीना होने तक प्रत्येक शाम सुंदरकांड का पाठ मंगल के मंदिर से अर्थात हनुमान मंदिर से ला करके चोला मस्तक पर लगाइए और सुंदरकांड का पाठ पूरा कर डालिए। ये तब तक करें जब तक आपकी नौकरी पुनः लग करके 1 महीना होना जाए। शनिवार के दिन अन्न का दान करिएगा, शनि की नीचता भंग हो जाएगी। निश्चिंत रहें, बाकी जन्मांक में कोई दोष नहीं है, बस मात्र 2 उपायों से आपका जीवन चमक जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए बिशन जी, पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय कीजिएगा, जल्द ही आपकी नौकरी लगेगी, ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब जान लेते हैं वो समय जिससे आपको बेहद सावधान रहना है, यानी कि राहु काल। तो नोट कीजिए कल का राहु काल। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिए। कल का एक अशुभ समय होता है, ये दोपहर मध्याह्न वेला में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक का रहेगा। इसमें आप कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल। तो चलिए अब जान लेते हैं गुलिक काल, जिसमें आप कोई भी